दोस्तों, क्या आपको प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिल रहा है? तो इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्यों नहीं आपका लाभ हो रहा है प्राणायाम का पूर्ण रूप से? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप सही सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिल रहा है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं तो इतना दिनों से प्राणायाम कर रहा हूँ, लेकिन जिस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, पर्पस मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्यों नहीं आपका लाभ हो रहा है प्राणायाम का पूर्ण रूप से? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप सही सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अनुलोम विलोम पहले करता है, कोई व्यक्ति भस्त्रिका पहले करता है। तो ये सारे कंफ्यूजन को आज मैं एक ही बार के लिए ठीक कर देता हूँ। देखिए, हम बहुत सारे तरह तरह के इधर चैनलों को देख करके अपने योगा को कोशिश करते हैं कि ठीक कर ले, लेकिन हम प्रमाणिक ग्रंथों की बात करें, जब हम कोई भी ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो कि हम मानते हैं कि जो सभी को मानना चाहिए, जैसे कि हठ प्रदीप का हुआ या घृण संहिता हुआ या शिव संहिता हुआ, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें क्लियर कट बताया हुआ है कि किस सीक्वेंस से आपको प्राणायाम करना है। हमारा एक तो सबसे बड़ा पहला कंफ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि कपालभाति एक प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये आज के युग में हम उसको अडॉप्ट कर लिए हैं प्राणायाम के रूप में। तो चलिए, उसको भी, यदि कपालभाति को भी मैं मान लेता हूं, तो उसका सीक्वेंस कहाँ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले योग का सीक्वेंस में सबसे पहले सटकर्म यानी शरीर की शुद्धि, उसके बाद आता है आसन, उसके बाद आता है प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार, बोलिए जो भी बोलिए, मुद्रा, और उसको मुद्रा और बंध, और उसके बाद फिर आता है आपका ध्यान। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो हम जब प्राणायाम की बात करते हैं तो इसके पहले क्या आया? कपालभाति। तो सबसे पहले हमारे जब अब सीक्वेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बॉडी की क्लींजिंग कब किया जाता है। तो सबसे पहले क्लींजिंग किया जाता है मॉर्निंग में उठते हैं तो नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति इत्यादि जो सटकर्म है, 6 तरह की शारीरिक शुद्धियां की क्रियाएं हैं, उसको करते हैं। इसलिए लॉजिकली भी, और आप बुक्स में भी पढ़िएगा, हम जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, क्लासिफाइड टेक्स्ट हैं, उसमें सबसे पहला क्या करना है? तो कपालभाति करना। शुरुआत करें कपालभाति से। दूसरा है कि उसके बाद सभी ग्रंथों में ये कहा गया कि नाड़ियों को शुद्धि होना बहुत जरूरी है। प्राणायाम का तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक नाड़ियां शुद्ध नहीं होती हैं। साधारणतः हमारी जितनी नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां, उस मल से भरी हुई रहती हैं। ये नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। उसके लिए सबसे सिंपल फॉर्म जो हम सब जानते हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दूसरा प्राणायाम हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। टाइमिंग भी याद रखिए। कपालभाति कितना देर करेंगे? तो शुरुआत में भले नया लोग जो सीख रहे हैं उनके लिए हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि आप शुरुआत में 20 राउंड करिए, 30 राउंड करिए, फिर 60 राउंड्स करिए। लेकिन इसको एटलीस्ट जब आप इसमें आप पारंगत हो जाए, आप करने लगे, इसमें एक्सपर्टाइज आ जाए, तो अब मिनिमम 5 मिनट प्रतिदिन करना है। उसका दूसरा आता है आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। तो सेकंड प्राणायाम जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है। पहले बहुत लोग भस्त्रिका करने लगते हैं। नहीं, भस्त्रिका उस समय नहीं करना है। पहले हमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर, जब तक कि हमारे नाड़ियां मल से भरी हुई हैं, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम प्राणायाम के सारे फायदे मिल जाए? तो नहीं, पहला हमें प्राणायाम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आप लोग जानते होंगे कि उज्जाई में हम किस तरह से श्वसन लेते हैं, संकुचित करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं, जिसमें हल्की सी आवाज आती है, बच्चे की खरखराहट जैसा, उस तरह की आवाज आती है। फिर हम राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देते हैं। तो ये प्रक्रिया, इसे हम उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। उस उज्जाई प्राणायाम को भी हमें प्रतिदिन कितने देर करना है? कम से कम 3 मिनट इसको करना है। 3 मिनट में आप इसको चाहें तो 10 राउंड कर सकते। ठीक है। अनुलोम विलोम 10 मिनट, 5 मिनट कपालभाति कम से कम, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 3 मिनट से 4 मिनट तक आप उज्जाई प्राणायाम कर लें। उसके बाद आता है आपको, यदि बीच में आप गर्मी का मौसम है या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो शीतली प्राणायाम कर लीजिए। उसके बाद उज्जाई के बाद क्या करना है? शीतली प्राणायाम करना है। शरीर को आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर को, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को डाउन करता है, ठंडा करता है, एक्टिवेट करता है। उसके बाद आएगा आपको, तब आता है भस्त्रिका प्राणायाम। यदि सभी प्राणायाम करते हैं, यदि बीच में कोई ओमिट होता है तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, परंतु सीक्वेंस यही रहेगा। फिर आता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आप तेजी से हम श्वास लेते हैं, तेजी से छोड़ते हैं। ये आप जानते हैं सभी लोग कि तेजी से श्वसन लेते हैं, तेजी से छोड़ते हैं। हमारे प्राणायाम है, उसके अलग अलग वीडियो हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं भी, मेरे भी वीडियो है।
तो आप ये जानना होगा, हम केवल आज मेरा पर्पस है कि सही फायदे के लिए, हर तरह के लाभ के लिए सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तब आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम और आखिरी में करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सबसे आखिरी में करिएगा और उसके बाद फिर आप ओंकार करना बहुत जरूरी है। ओंकार, भ्रामरी करें, ओंकार करें, उसके बाद फिर ध्यान यदि करते हैं तो ध्यान करें। ये सीक्वेंस होना चाहिए। ओंकार भी एक तरह का प्राणायाम है। आखिरी में जब हम लास्ट भ्रामरी करने के बाद जब कंप्लीट कर लेते हैं तो ओंकार कम से कम 3 बार हमको ओंकार करना है। तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बताया। सब एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप कपालभाति, दूसरा फिर नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, तीसरा यदि सूर्यभेदी करते हैं तो सूर्यभेदी करिए और नहीं तो उज्जाई प्राणायाम, फिर चौथा शीतली करते हैं शीतली करिए, नहीं तो फिर भस्त्रिका करिए और फिर पांचवा भ्रामरी प्राणायाम, अंत में ओंकार। तो इस तरह से आप सीक्वेंस को बना करके प्रतिदिन प्राणायाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा और यदि कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो पूछिएगा और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।